थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लाने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया, अनुग्रह किया कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला सके। और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर आपके संग हैं और परमेश्वर आपको संभाल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद को हो कि परमेश्वर ने सारी बातों को संभाले रखा है। और इस समय के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने आपके बीच में कुछ वचन प्रभु ने मेरे हृदय में दिए ताकि प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। ये जो समय है, ये जो महामारी का समय है और इस समय में बहुतों के जीवन में बहुत सारी बातें हैं। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के सवाल उन्हें सता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इन दोनों में परमेश्वर के लोगों के अंदर दो बातों की अपेक्षा करना चाहते हैं। पहला चीज़ विश्वास और दूसरा चीज़ अभिषेक। ये जो समय है, इस समय में हमें परमेश्वर के लोगों को विश्वास में चलने की ज़रूरत है, दूसरा अभिषेक में चलने की ज़रूरत है। जो कि व्यक्ति विश्वास को समझेगा, विश्वास को लेकर चलेगा, वो इस समय में जय को प्राप्त करेगा और अभिषेक के द्वारा कई सारी चीज़ों के ऊपर वो नियंत्रण में रहेगा और कई आशीर्वाद को प्राप्त करेगा। तो दो विषयों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। पहला चीज़ है विषय और दूसरा विषय है अभिषेक। ये जो समय महामारी का समय है, लॉकडाउन का समय है और इस समय में जिस तरह की लोग हर एक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है और क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्तुतियों कि परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें आशीर्वादित करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। रोमियो को 10वां अध्याय का 17 वचन, रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अंत सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में परमेश्वर का वचन कहता है सुनना मसीह के वचन से विश्वास होता है। तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। वचन हमें सिखाता है कि विश्वास हमारे अंदर सुनने से आता है। तो सुनने से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आती हैं। आज हम लोग जिस तरह की पूरे संसार में जहाँ के कोरोना वायरस को लेकर के सुन रहे हैं, तरह तरह की बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें, इतनी बातों को सुन रहे हैं कि लोगों को सुन के सुनने से एक डर लोगों के अंदर आ गया। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि लोग कोई हमारे घर पे न आए, लोगों को लगता है हम किसी के घर न जाएं, लोगों को लगता है हम किसी को न मिलें, बहुत सारा डर। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु के लोग हैं और विश्वासी लोग जो हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग, मैं एक बार कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोग जो विश्वासी लोग हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। विश्वासी लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वे अपने परमेश्वर को जानते हैं और उनका परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। विश्वासी लोगों का विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर और बना रहना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे गंभीर क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर जय के उत्सव में है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य के ऊपर है, हमारा परमेश्वर सारी परिस्थितियों को लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत रहना चाहिए। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19 वचन, लूका 10:19। थैंक यू जीसस। राबा खानते की रथा खाना नामा राला बंदा खान दिथी की रथा खान देते की रथा खाना नामा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि न होगी। वापस से पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी
और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनके बच्चों को शत्रुओं के सामर्थ को रौंदने का अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज हमारे पास सामर्थ है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और वो अधिकार है कि हमें शत्रुओं के कामों को नाश करने का, तो बीमारों को चंगा करने का, बीमारों लोगों को छुड़ाने का परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आज हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिए हैं ताकि हम कई चीज़ों को छुड़ा सके। पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास वाला व्यक्ति जो ऐसा होता है जो अपने परमेश्वर को जानता है। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि एक समय में प्रभु के शिष्य नाव में बैठे हुए थे और नाव में से वे जा रहे थे। अचानक यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा था और शिष्य लोग डर गए और उन्हें लगा कि भूत आया करके वे डरने लगे। तो प्रभु ने देखा कि मेरे शिष्य डरे हुए हैं। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। जिसने प्रभु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ, तो उतने में पतरस कहने लगा यदि स्वामी आप हैं तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। पतरस क्या दर्शाना चाहता है, पतरस क्या बताना चाहता है, प्रभु यदि आप हैं तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो पानी पर उतरने के लिए, पानी पर चलने के लिए वो डरता नहीं है। वो ये जानता है कि जब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह पानी पर चल सकता है तो मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे पानी पर चला सकता है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पतरस पानी पे उतरा और पानी पर चलना शुरू हो गया। पतरस जो पानी पे चल रहा था फिर वो क्या था, वो होता विश्वास। पतरस अपने यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे पता है कि मेरा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और मैं मेरे यीशु पर विश्वास करता हूँ तो मेरा प्रभु के द्वारा मैं भी अद्भुत रीति से चल सकता हूँ। पतरस अद्भुत रीति से पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। वो उसका विश्वास था और उसके विश्वास के द्वारा वो पानी पे चल रहे हैं। अचानक पवित्र शास्त्र कहता है कि उसका ध्यान भटका और वो सोचने लगे कि मैं रियल में पानी पे चल रहा हूँ क्या। जब उसने ध्यान यीशु से हटाया और जब पानी पर देखा तो वो डूब गया। तो यीशु मसीह ने तुरंत उसको हाथ दिया और उसको पानी पे से खड़ा किया और वो पानी पर फिर से दोनों चलना शुरू हो गए। प्रियो, आज का जो दौर है कोरोना वायरस का जो दौर है, आज हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास पतरस के समान होना चाहिए कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा प्रभु मेरे साथ हैं, कोई भी महामारी मुझे छू नहीं सकती, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हमें वो विश्वास चाहिए। आज लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया है कि लोगों को घर से बाहर निकलने को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, किस तरीके करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके अंदर आज के तारीख में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, विश्वास कि मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको बाड़ा देता है। क्या देते हैं? बाड़ा। बाड़ा क्या है? उसके चारों ओर ऐसी बाउंड्री रहती है और वो बाउंड्री ऐसी होती है कि कोई भी बाहर का चीज उसे छू नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, पवित्र शास्त्र में अय्यूब के चिन्ह में हम देखते हैं, जब शैतान अय्यूब के चिन्ह में कुछ करना चाहता था तो उसके ऊपर बाउंड्री थी, उसके चारों ओर बाउंड्री थी, जिस बाउंड्री के कारण शैतान उसे कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि परमेश्वर उसे परवानगी न दे। पर अय्यूब के घर के चारों ओर बाउंड्री थी, जिस बाउंड्री के कारण शैतान उसे छू नहीं सकता था। और ये बाउंड्री आज विश्वासियों के चारों ओर है। हमें विश्वास करना है, जो अय्यूब का परमेश्वर था वो हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना के द्वारा, उसकी हमारी भक्ति के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे चारों ओर बाउंड्री रखता है, हमारे घर के चारों ओर बाउंड्री रखता है। हालेलुया। जब हमारे चारों ओर बाउंड्री है, हमारे घर के चारों ओर बाउंड्री है, तो हमें किस बात का डर? आज लोगों को डर लगता है कोई हमारे घर नहीं आना चाहिए,
क्या पता कोरोना वायरस की बीमारी लेके आएगा, हमारा घर ये हो जाएगा, हमारा घर वो हो जाएगा। प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने लोग हैं। अगर आपके दरवाजे पर मेमने का लहू है, अगर आपने अपने घर के चौखट पे मेमने का लहू, यीशु के लहू को अगर आपने लगाया है, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कोई भी अगर कोरोना वायरस का बीमार व्यक्ति अगर मेरे घर में एंट्री करेगा, बीमारी बाहर रहेगी, वो चंगा होकर मेरे घर में आएगा। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति मेरे घर में आ नहीं सकता। मेरा घर प्रभु का घर है। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा घर प्रभु का घर है। हम अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरे घर के चारों ओर बाउंड्री हैं, जिस बाउंड्री के कारण कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई महामारी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरा घर प्रभु का घर है। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मेरे घर के चारों ओर बाउंड्री बना, तेरे लहू का बाड़ा रख, ताकि कोई भी महामारी व्यक्ति, कोरोना वायरस का व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश न कर सके। हालेलुया। सो विश्वास जो है, विश्वास वाला व्यक्ति पानी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति होते हैं। विश्वास करने वाले व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति रहते हैं। विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को वो महसूस करते हैं, वो धैर्य में रहते हैं, वो आनंद से भरा रहता है, वो रिलैक्स रहते हैं, वो परमेश्वर की शांति में भरा हुआ रहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रियो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, वो डरता नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो डरता नहीं है, क्योंकि विश्वास के अंदर धैर्य है, विश्वास के अंदर गट्स है, विश्वास के अंदर प्रोत्साहन है, विश्वास के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। यदि आपके अंदर डर है तो आप घबराए हुए लोग हैं, आप निराश से भरे हुए लोग हैं, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप घर से बाहर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, चारों तरफ से आप भय में भरे हुए रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वासी हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। एक बार फिर मैं आपको वचन पढ़ने के लिए लगाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य को अधिकार दिया है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की शक्तियों को रौंदने का अधिकार दिया है। आज कोरोना वायरस को रौंदने का अधिकार प्रभु के बच्चों के पास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके पास है? प्रभु के बच्चों के पास। बीमारियों को, शैतान के कामों को रौंदने का अथॉरिटी परमेश्वर के बच्चों के पास है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर मैं सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अभिषेक में चलना है। एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे अभिषेक के लिए। 2 कोरिन्थियों 10:4। 2 कोरिन्थियों 10:4। अगर हम अभिषेक व्यक्ति हैं, हम अभिषेक में चलने वाले लोग हैं, तो हम क्या हैं? 2 कोरिन्थियों 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर ने हमें गढ़ों को ढा देने का सामर्थ्य हमें दिया है। हमारे पर वो अभिषेक है शैतान के गढ़ों को ढा देने का। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर जो अपने लोगों को अभिषेक देता है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो अभिषेक है और जो अभिषेक में चलते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभिषेक साधारण चीज नहीं है। अभिषेक गढ़ों को ढा देने वाला सामर्थ्य है। हालेलुया। अभिषेक के साथ है गढ़ों को ढा देने वाला।
परमेश्वर को जो सामर्थ्य है शैतान के गढ़ों को नाश करता है, शैतान के कार्य को नाश करता है, उसको रुकने नहीं देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। चाहे वो महामारी हो, कैसी भी बीमारी हो, शैतान को कोई भी काम हो, उसे नाश होना है। हम अभिषेक हैं, अभिषेक व्यक्ति को बीमारी छू नहीं सकती, अभिषेक व्यक्ति को कोरोना वायरस छू नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वो अनाउंटिंग है। पवित्र शास्त्र कहते हैं यीशु मसीह अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था, यीशु मसीह अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। और एक स्त्री को 12 साल से रक्त स्रोत थी, उसने कई इलाज किए, कई वैद्यों को दिखाया, कई इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उसने सोचा यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु के वस्त्रों को छूने में ऐसे क्या चीज है, ऐसे क्या चीज था जो उसके 12 साल की बीमारी को उसका ठीक हो गया? यीशु के शरीर के ऊपर, उसके वस्त्रों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। और वो अभिषेक ने 12 साल की स्त्री को, जिस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो अभिषेक यीशु के वस्त्र में से निकला और वो स्त्री के अंदर चले गया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। 12 साल का रोग अभिषेक के द्वारा वो चंगा हो गया। अभिषेक बीमारी को नाश करता है, अभिषेक बीमारी को खत्म करता है, अभिषेक लोगों को छुड़ाता है। यदि हम अभिषेक व्यक्ति हैं, आप अपने अंदर विश्वास को लाइए। यदि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे अभिषेक से भरता है। और जो अभिषेक आपके ऊपर है, वो अभिषेक के द्वारा कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता। अनाउंटिंग अभिषेक ऐसा चीज है जो तुम्हें छू नहीं सकता। अगर वो छुएगा भी वो जल जाएगा। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि मैं किसी के घर में जाऊं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए मेरे अंदर अनाउंटिंग है, मैं एक अभिषेक व्यक्ति हूं। यदि मैं किसी के घर में जाऊंगा तो बीमारी लोग ठीक होंगे, चाहे वो बीमारी कैसी क्यों ना हो, कोरोना वायरस हो, कैंसर, टीबी, एड्स हो, चाहे किसी भी बीमारी क्यों ना हो, कौन सा भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, जब हम किसी के घर में जाएंगे और वहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, वे छुड़ाए जाएंगे, वे आशीर्वादित होंगे। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज हमारा विश्वास कमजोर मत होने दो। आज हम न्यूज सुन के इतना न्यूज में ये हो गया है कि आज लोगों को किसी से हाथ मिलाने के लिए डर लगता है। आज लोग इस तरह के कहते हैं कि बिलीवरों को भी हाथ मत मिलाओ। क्यों? अभिषेक कहाँ गया? सामर्थ कहाँ गया? क्या परमेश्वर का अभिषेक खत्म हो गया? क्या परमेश्वर का राज्य खत्म हो गया? क्या परमेश्वर का सेवकाई खत्म हो गई? नहीं, परमेश्वर का सेवा खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का कार्य खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का अभिषेक खत्म नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर का सेवा है, सेवकाई चल रही है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ चल रहे हैं। फर्क आ रहा है तो विश्वास का फर्क आ रहा है। और लोगों के अंदर जो विश्वास का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आज लोगों का सुनना बैड न्यूज के ऊपर है। बैड न्यूज के ऊपर ज्यादा सुनने के कारण लोगों के अंदर ऐसा डर आ गया कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें वचन को सुनना है, वचन को समझना है, वचन को लेके चलना है। अगर आपके ऊपर, आपके अंदर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास है तो आप अनाउंटिंग व्यक्ति है। विश्वास वाला व्यक्ति के ऊपर अनाउंटिंग रहते हैं, वो अभिषेक में रहते हैं और वो अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अनाउंटिंग को रखा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें रिलैक्स रहना है, विश्वास में चलना है और अभिषेक में चलना है। सच कहता हूँ, अगर आप अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति रहेंगे, आपके बाजू में से आगे कोई दुष्टात्मा वाला व्यक्ति रहेगा, वो थरथराएगा कि बाबा ये इधर क्यों आया। ये हमारा अनुभव है। जहाँ के भी हम चाहते हैं, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहते हैं, वो सामने से थरथराता और वो कहते हैं ये इधर क्यों आया। क्यों आया बोलेगा तो वो अनाउंटिंग है, वो अभिषेक है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो शैतान को सहन नहीं होता है, शैतान को बर्दाश्त नहीं होता है। आज हमारे अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक है। उस अभिषेक को संभालिए, उस अभिषेक को लेके चलिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। और सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर
परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। आज लोगों का मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि अभी बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, अभी कुछ होने वाला नहीं है, बस अभी सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। लोगों के अंदर ऐसा डर आ गया कि अभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब गलत 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 गलत, अभी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अभी कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं यौना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 वचन में कहते हैं चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत का जीवन पाओ। चोर चोरी करने के लिए आया, अय्यूब के जीवन में शैतान ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आया, उसको तकलीफ देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए आया। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया। जो परिस्थिति उसकी थी, परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया और उसको दुगना आशीर्वाद दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जितना नुकसान हो गया, बिजनेस में, कारोबार में, काम में, परिवार में, जहाँ कहीं भी आप अपने लाइफ में जितना नुकसान को आप देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नुकसान परमेश्वर भरपूरी में उंडेलेगा, दुगना आशीर्वाद में उंडेलेगा। ये परिस्थिति ऐसे रहने वाली नहीं है, ये परिस्थिति चेंज होने वाली है और उससे दुगना प्रभु की महिमा में आने वाले हैं और दुगना आशीर्वाद में आने वाला है। हालेलुया। हम ये जो परिस्थिति ऐसा रहने वाला नहीं है, ये जो लॉकडाउन ऐसा रहने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर फिर से दुगना रीति से उन सारी बातों को फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज लोगों के अंदर डर ऐसा आ गया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें ऐसा लगता है बस अभी कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर सब कुछ फिर से जैसा था उससे दुगनी रीति से बढ़कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दुगना आशीर्वाद को लाया, वही परमेश्वर हमारे जीवन में दुगना आशीर्वाद को लेके आएगा। जो नुकसान हो गया, जिस तकलीफ में हम जा रहे हैं, वो सारा दुगना भरपाई परमेश्वर हमारे जीवन में लाने वाला है। और ये सारी चीजें ऐसे रहने वाली नहीं है, ये सारी चीजें बदलने वाली है। कोरोना वायरस रहने वाला नहीं है, कोरोना वायरस खत्म होने वाला है। पवित्र शास्त्र कहते हैं यीशु ने क्रूस के ऊपर दाम दिया है, यीशु ने हर एक बीमारी के लिए दाम दिया है। और यीशु ने कहा है मृत्यु तेरी नागी का है, यीशु ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ऐसा रहा नहीं जो रह सके। यीशु ने हर एक चीज के लिए दान दिया है। तो मौत जो है कोरोना वायरस का, मृत्यु भी खत्म होने वाली है, महामारी खत्म होने वाली है, ये कोरोना वायरस टोटली खत्म होने वाले हैं। हमें विश्वास में खड़ा रहना है, विश्वास में चलना है, विश्वास को लेकर हमें चलना है। हमारे विश्वास को लेकर परमेश्वर हमारे राष्ट्रों को, हमारे नगरों को, हमारे शहर को छुड़ाने वाला है। और हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमारे शहर को आशीर्वादित करने वाले हैं। फिर हमारा विश्वास हमारे नगर के लिए होना है, हमारे शहर के लिए होना है, हमारे देश के लिए होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नगर का, शहर का, राष्ट्र का, देशों का परमेश्वर है। सब कुछ बदलने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। ये जो घड़ी है, इस परिस्थिति में परमेश्वर देख रहे हैं कि परमेश्वर को लोग क्या कर रहे हैं। क्या हमारी परिस्थिति में, आज इस परिस्थिति में हमको देखकर परमेश्वर खुश होगा कि नाराज होगा? अगर हम विश्वास में हैं, विश्वास में चलने वाले लोग हैं, तो हम परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम डर रहे हैं, कई बातों में हम डर कर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को ये बता रहे हैं कि परमेश्वर तू कुछ नहीं कर सकता, अभी सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का अभिषेक जैसा था वैसा है। अभिषेक कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अभिषेक वैसा ही है जैसा था। हमारा विश्वास बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है। हमें हमारे विश्वास को कमजोर नहीं करना है, हमें विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास में खड़ा होना है और अभिषेक में खड़ा होना है और अभिषेक को लेके चलना है। प्रिय, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो समय है, विश्वास में चलने वाला समय है। ये जो समय है, अभिषेक में रहकर खड़ा रहकर चलने वाला समय है। ये समय डरने का समय नहीं है। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं, घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, किसी के घर में जाने के लिए डर रहे हैं, किसी को मिलने के लिए डर रहे हैं। हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना करके वचन को लेकर और परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर हमें चलना है। तो परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं, प्रभु आपके साथ हैं और विश्वास में बने रहिए। परिस्थिति आज जैसे भी है ऐसे रहने वाला नहीं है। परमेश्वर सारी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है और ये परिस्थिति बदलेगी।
और पूर्ण रूप से बदलेगी, बहुत सुंदर रीति से बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर गया कहीं नहीं है, परमेश्वर है, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं और वो अपने लोगों से बहुत 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 प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू। प्रियो, आप अपने धीरज को संभाले रखिए, अपने धीरज में अपने परमेश्वर को संभाले रखिए। परमेश्वर आपके संग है और वो परमेश्वर पल पल भर में, हर घड़ी में आपको संभालेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और आपकी जरूरतों को अपनी महिमा के धन के द्वारा हर चीज में आपको संभाले रखेगा। और परमेश्वर आपके संग है। विश्वास में बने रहिए और विश्वास में आगे बढ़िए। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू। प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू।